सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक किस वर्ष बनाया गया था? A 1996, B 1999, C 2000, D 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 2000। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक का निर्माण भारतीय सेना द्वारा वर्ष 1999 में हुए ऑपरेशन विजय की सफलता की स्मृति में वर्ष 2000 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? A 15 मार्च, B 20 अप्रैल, C 2 अक्टूबर, D 26 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 26 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करने तथा उन्हें सम्मान देने के लिए वर्ष 1999 से प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांकी सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? A कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, B माधव राष्ट्रीय उद्यान, C बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, D सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सांकी सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई? A 42वां, B 44वां, C 82वां, D 86वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D 86वां। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं? A अनुच्छेद 128, B अनुच्छेद 215, C अनुच्छेद 228, D अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D अनुच्छेद 129। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को यही शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था? A 1979, B 1987, C 1988, D 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B 1987। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दुधवा को वर्ष 1987 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में खरीफ फसल नहीं है? A मक्का, B धान, C चना, D कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C चना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चना एक रबी फसल है जो आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, आना सागर झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? A बीकानेर, B अजमेर, C प्रतापगढ़, D राजसमंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B अजमेर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आना सागर झील अजमेर में स्थित एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अरुण राज या आनाजी चौहान ने 12वीं शताब्दी के मध्य में कराया था। अगला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजस्थान के किन जिलों में आयोजित किया गया? A जोधपुर, B उदयपुर, C शहर, D जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D जयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन दिसंबर 2024 में जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा गंगा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? A 2016, B 2018, C 2020, D 2022। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A 2016। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊर्जा गंगा परियोजना 5 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पीताम्बरा पीठ भारत के किस राज्य में स्थित है? A उत्तर प्रदेश, B राजस्थान, C मध्य प्रदेश, D छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।